स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी लेकिन प्रॉपर्टीजों में डिफरेंस होगा, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होगा, उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। लिख सकते हैं आप डेफिनेशन इसकी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different properties due to difference in structures are called structural isomers। समझ आई मेरी बात? यानी कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, उसका रीजन क्या होगा? स्ट्रक्चरों में कोई ना कोई फर्क होगा। वो क्या होगा अभी देखेंगे हम। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं ये 5 तरह के होते हैं। क्या? चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमेरिज्म। इसको हम CI लिखते हैं, चेन आइसोमर्स CI। दूसरा इसमें होगा पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको लिखेंगे PI। तीसरा हो गया फंक्शनल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म FI। चौथा होता है मेटामर्स या मेटामेरिज्म। पांचवा होता है टॉटोमेरिज्म। और छठा होता है टॉटोमेरिज्म। ठीक, ये जो टॉटोमेरिज्म है ये हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, GOC में, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमें चाहिए होते हैं कंसेप्ट, जैसे रेजोनेंस के कंसेप्ट, कार्बेनियन का कंसेप्ट होना चाहिए, तब जाके ये पढ़ा जा सकता है। इसलिए हम इसको उस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। समझ आई मेरी बात? अब देखिए चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। मेरी बात ध्यान से याद रखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने का रीजन क्या होगा, वजह क्या होगी? वजह ये होगी या तो इनकी जो प्रिंसिपल चेन है उसके साइज में फर्क होगा, या तो प्रिंसिपल चेन के साइज में फर्क होगा, या तो साइड चेन के साइज में फर्क होगा। साइड चेन मींस कार्बन सबस्टिट्यूएंट। साइड चेन कार्बन सबस्टिट्यूएंट को कहते हैं। या तो कार्बन सबस्टिट्यूएंट यानी कि साइड चेन में फर्क होगा, या तो जो बेसिक प्रिंसिपल चेन है उसमें फर्क होगा। ये याद रखनी मेरी बात। यानी कि अगर हम कहें चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, हम कहते हैं ऑर्गेनिक, लिख सकते हैं आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different properties due to the difference in size of principal chain or side chain। प्रिंसिपल चेन और साइड चेन, यानी कि या तो प्रिंसिपल चेन में फर्क होना चाहिए या तो साइड चेन में फर्क होना चाहिए। अभी हम एग्जांपलों से देख लेंगे।
मगर इसमें याद रखना दूसरी बात, इनमें कभी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। सबस्टिट्यूएंट हो इनमें, फंक्शनल ग्रुप हो इनमें, या अनसैचुरेशन हो। अनसैचुरेशन हुआ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। सपोज आपने 1 पे डबल बॉन्ड है, या 1 पे कोई सबस्टिट्यूएंट है, या 1 पे कोई क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप है, तो वो अपनी पोजीशन से हिलना नहीं चाहिए। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सबस्टिट्यूएंट और अनसैचुरेशन शुड बी सेम, वो सेम रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सबस्टिट्यूएंट और अनसैचुरेशन शुड नॉट चेंज। जैसे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है कंपाउंड में, दूसरे कंपाउंड में हम उसको 2 डबल बॉन्ड करके कर दें, ये नहीं चलेगा। अगर एक में ट्रिपल बॉन्ड है तो दूसरे में भी ट्रिपल बॉन्ड ही होना चाहिए। एक में डबल बॉन्ड है तो दूसरे में भी डबल बॉन्ड ही होना चाहिए। अगर एक में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है तो दूसरे में भी एल्डिहाइड ही होना चाहिए। यानी कि फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में हमने एल्डिहाइड ग्रुप डाल दिया, दूसरे में हमने कीटोनिक ग्रुप डाल दिया, वो नहीं चलेगा। यानी कि नोट करें, पॉइंट लिखें, चेन आइसोमर्स should have same position of substituent or functional group, substituent or functional group or unsaturation। दूसरा पॉइंट लिखें, द नेचर ऑफ substituent functional group or unsaturation should remain same। ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको बात समझ आएगी। देखो बेटा, सपोज हमारे पास है मीथेन, एक कार्बन की तो चेन ही नहीं बन सकती, इसलिए इसमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। कोई भी एल्केन जिसमें 1, 2 या 3 कार्बन हों, उसमें चेन की अल्टरेशन नहीं हो सकती, इसलिए उनका चेन आइसोमेरिज्म नहीं बनता। यानी कि अगर मीथेन हो, अगर हमारे पास इथेन हो, इसमें नहीं हो सकता। अगर हमारे पास प्रोपेन हो, अगर हमारे पास प्रोपेन हो, दिस इज प्रोपेन, इसमें नहीं हो सकता। हाँ, ब्यूटेन में हो सकता है। देखिए, अगर हमारे पास ये ब्यूटेन है और हमारे पास ये है CH3, देखिए ध्यान से, इसकी प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 4। और इसकी प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? प्रिंसिपल चेन के कार्बनों के नंबर में डिफरेंस है, यानी कि प्रिंसिपल चेन में डिफरेंस है। जब भी प्रिंसिपल चेन में डिफरेंस आ जाए या साइड चेन में डिफरेंस आ जाए, ये तो प्रिंसिपल चेन वाला केस है, प्रिंसिपल चेन में फर्क आया, दे आर CI ऑफ ईच अदर। यानी कि हम कह सकते हैं दिस नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर CI, चेन आइसोमर्स, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। ठीक। अभी देखिए, सपोज हमारे पास ये देखिए, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड ये है, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में प्रिंसिपल चेन जो है उसमें 6 कार्बन हैं। अगर हम ऐसे लिख दें, इसमें भी 6 ही कार्बन है, इसमें भी रिंग 1 है, DU 1 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसे बोलते हैं वो 1 ही है। लेकिन इसमें प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 5। ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, यानी कि प्रिंसिपल चेन के साइज में फर्क पड़ा। these are chain isomers। अभी देखो, इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं। सपोज हमारे पास ऐसे हो, ये देखो, ये भी चेन आइसोमर हो गया इसका। क्यों चेन आइसोमर है? क्योंकि इसके प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन
इसकी प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन, इसकी प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन। ठीक, अभी देखो हम कह सकते हैं 1 2 3 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। सपोज हमारे पास ये है, फिर से एक और एग्जांपल देते हैं, देखिए इथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसमें कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन 12, इनमें यही फार्मूला है इसकी, ये तो यही वाला है। अब कोई सपोज ऐसे लिखिए, ये 4 ही कार्बन है, प्रिंसिपल चेन में सेम कार्बन है, लेकिन साइड चेन में एक ही एक हो गया, साइड चेन का साइज अब डिफर कर रहा है। इसकी साइड चेन में 2 कार्बन है, इसकी साइड चेन में एक ही कार्बन है, ये और ये, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आर CI because they have difference in side chain, size of side chain. प्रिंसिपल चेन सेम है, साइड चेन में फर्क है। या तो प्रिंसिपल चेन में फर्क होगा, या तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल चेन में ही फर्क हो, साइड चेन में भी फर्क हो सकता है, तब भी चेन आइसोमर बनेगा, यानी कि ये दोनों भी चेन आइसोमर्स। जैसे सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, देखिए ध्यान से, देखो बेटा, अगर इसको आयुपैक नेमिंग हम करेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप से 1 लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4 प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन। लेकिन अगर इसी कंपाउंड का एक और स्ट्रक्चर ऐसे हो, यहां पर भी 1CHO को ही लिखेंगे ना, आयुपैक रूल क्या था ना, आयुपैक के हिसाब से तो फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, तो 1 तो इसी को लिखेंगे। लेकिन आप प्रिंसिपल चेन में 3 ही कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हुई, फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल चेन जो है उसके साइज में फर्क आया। देयरफॉर ये A and B आर चेन आइसोमर्स CI ऑफ ईच अदर। ठीक, अभी जैसे सपोज हमारे पास ये है, ये इट इज 1 क्लोरोब्यूटेन, और अगर यही हम रखें इस तरह से, इसकी प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है, लेकिन इसकी प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है, मगर 1 पे क्लोरो अभी भी है, 1 पे क्लोरो यहां पर भी है, पोजिशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट इज नॉट चेंजिंग, यानी कि A और B जो है दीज आर CI ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? उतारा बेटा, उतारा।